प्लम्बिंग और पानी की नई तकनीक को समर्पित प्रमुख प्रदर्शनी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलने वाले इस एग्जीबिशन में जल, स्वच्छता और प्लम्बिंग उद्योग को आकार देने वाले नए आविष्कारों और रुझानों का अनावरण किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समर्थित प्लम्बिंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन NAREDCO के अध्यक्ष और हीरानंदानी समूह के संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर अंगोला के राजदूत महामहिम श्री क्लेमेंट कैमेन्हो, IIA के अध्यक्ष AR विलासवचत, नारेडको के अध्यक्ष G. हरि बाबू और IIID के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज वाडिया भी उपस्थित थे। दीप प्रज्वलित करके फिर रिबन कटिंग और राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। IPA के मुंबई चैप्टर चेयर अमिश मेहता ने संबोधित किया। उसके बाद IPA के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह अरोड़ा ने अपने संबोधन में प्लम्बिंग और जल तकनीकों की महत्ता पर प्रकाश डाला। सरोज वाडिया, विलासवचत, G. हरिबाबू और निरंजन हीरानंदानी ने भी यहां अपनी बात रखी। अतिथियों और डिग्नेटरीज को सम्मानित किया गया। उद्घाटन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्लम्बिंग एसोसिएशन (IPA) द्वारा महत्वपूर्ण प्रकाशन और कोड जारी किए गए, जिसमें वाटर ऑडिट काउंसिल (WAC) मैनुअल शामिल था, जिसका उद्देश्य जल ऑडिट करने में निर्मित वातावरण का मार्गदर्शन करना था। इसके अतिरिक्त जल कुशल उत्पाद इंडिया गाइड का अनावरण किया गया। अगले 3 दिनों में प्लम्बिंग्स इंडिया 2024 में प्लम्बिंग और जल तकनीकों का व्यापक प्रदर्शन होगा, जिसमें सैनिटरी फिक्सचर और फिटिंग, जल उपचार संयंत्र, ड्रेनेज समाधान, पंप, सीवेज उपचार संयंत्र, वाल्व, जल निस्पंदन संयंत्र और वर्षा जल संचयन समाधान शामिल होंगे। प्रदर्शनी का एक प्रमुख आकर्षण इंडो अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से अफ्रीका से विदेशी खरीदार हैं। प्लम्बिंग्स का उद्देश्य। IPA द्वारा आयोजित प्लम्बिंग्स इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है जो प्लम्बिंग और जल उद्योग के हितधारकों को एक साथ लाता है। ये प्रदर्शनी जल प्रबंधन, स्वच्छता और प्लम्बिंग समाधानों में नवीनतम आविष्कार, तकनीकों और उत्पादों के प्रदर्शन के रूप में कार्य करती है। देश में 18% आबादी है पूरी दुनिया की और सिर्फ 4% फ्रेश वाटर हमारे देश में है और हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। आज 143 करोड़ है, 160 करोड़ हो जाएगी 2050 तक। अब हम पानी कैसे देंगे उनको? तो ये जो एग्जीबिशन है इसमें पानी सप्लाई और पानी को ट्रीट करना, सैनिटेशन को कैसे ट्रीट करना, रीयूज़ करना, बारिश का पानी कैसे स्टोर करके यूज़ करना और हमारे जो नल हैं और जो हमारे फ्लश हैं उसमें कैसे हम पानी 50% बचाव कर सकते हैं। तो ये एग्जीबिशन प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स, सैनिटेशन प्रोडक्ट्स के बारे में है, क्योंकि आपने बेंगलुरु में देखा है कैसे आज पानी नहीं है। किसी के लिए आज एक टैंकर पानी भी 11,000 रुपये या 5,000 रुपये का बिकता है। हमको वो सिचुएशन में नहीं जाना है जहाँ पर बेंगलोर में 290 लेक था, 299 लेक थे, आज 99 लेक रह गए और एक लेक को 2 बारी आग लग चुकी है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स के कारण। तो हमको देखना है कैसे हम मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कि हम पानी कैसे बचाएं हमारे बच्चों और बच्चों के लिए। तो ये बहुत ग्रिम सिचुएशन है। और दूसरी बात क्या है, जितना पानी आप खर्च करते हो उतना एनर्जी खर्च करते हो उतना कार्बन एमिशन होता है। तो उससे हम पानी बचाएंगे तो हमारा एनर्जी भी सेव होगा, हमारा पैसा भी सेव होगा और हमारा कार्बन एमिशन भी कम होगा। जैसे आप गर्मी में देखते हैं, सर्दी में देखते हैं कि कितना पोल्यूशन हो जाता है, सबको सर्दी जुकाम हो जाता है। किसके लिए होता है ये? हमारे कारण ही हो रहा है ये कि हम पोल्यूट कर रहे हैं पूरे एटमॉस्फेयर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बिल्डर कम्युनिटी, आर्किटेक्चर कम्युनिटी प्लम्बिंग को समझते नहीं थे। वो समझते थे कि प्लम्बिंग तो एक प्लम्बर ही कर लेगा, लेकिन आज क्या है कि जो हम बिल्डिंग बनाते हैं 50 स्टोरी, 100 स्टोरी, 70 स्टोरी, तो उसका प्लम्बिंग डिज़ाइन जो है हम जोनिंग करते हैं, प्लम्बिंग डिज़ाइन ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और हमको कितने प्रेशर पे पानी देना है, कितना पानी देना है। जैसे हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे में सिर्फ 135 लीटर देता है पानी महीने में, दिन में पर हेड। अब 135 लीटर आप 10 बारी फ्लश करोगे तो आपका सीधा 170 लीटर 120 लीटर पानी चले जाएगा। इसीलिए अगर हम लो फ्लो फिक्सचर्स यूज़ करें, जहाँ हमारे अभी फ्लश है, फुल फ्लश लोड 4.5 लीटर और लो फ्लश लोड 1.5 लीटर। अब 4.5 लीटर आप 10 बारी करोगे तो 45 लीटर ही जाएगा, 120 लीटर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हम काम कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन में सब शोकेस कर रहे हैं कि हम पानी बचाएं, जल बचाएं तो कल बचाएं, जल नहीं तो कल नहीं। सर, वाटर ऑडिट को लेकर आप लोगों की कुछ तैयारी है या
प्लानिंग चल रही है? देखिए ऐसे है कि आपका वाटर फुटप्रिंट क्या है। अगर आप अपना किसी के पास सेलफोन है इधर, एक सेलफोन बनाने में 2500 लीटर पानी लगता है। आपको पता था पहले ये? आपने जो टी शर्ट पहनी है उसमें 900 लीटर पानी लगता है बनाने में। और हम क्या है, थोड़ी फेड हो जाती है उसको फेंक देते हैं। अरे हम रात को पहनो, उसको मॉप बनाओ, जैसे हम इंडिया में हर चीज़ रिसाइकल करते हैं। तो पानी हर चीज़ के लिए चाहिए। 70% पानी एग्रीकल्चर में जाता है। अगर पानी की शॉर्टेज होगी तो खाने की शॉर्टेज होगी हमारी कंट्री में। हमको देखना है कैसे हम पानी को बचाएं, कम करें, एग्रीकल्चर में भी कम करें। आप अभी इजराइल चले जाओ तो इजराइल पहले पूरी रेती थी, रेगिस्तान था। आज पूरे इजराइल में ड्रिप इरिगेशन होता है। हम वहाँ से सीख रहे हैं, इजरायली आते हैं या हमको सिखाते हैं ड्रिप इरिगेशन, कैसे हम पानी बचाएं, हम अपना कल बचाएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ में जो पानी खर्च होता है हम देखें पानी का कंजम्पशन कैसे हम कम करें और हर पानी को रिसाइकल करें। अगर हम बारिश का पानी ठीक तरह से यूज़ करेंगे, हम पूरा पानी जो ब्लैक और ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूज़ करेंगे, हम लो फ्लो फिक्सचर सैनिटरी वेयर यूज़ करेंगे, हमको पानी की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वो हमको करना चाहिए, इसलिए हम बिल्डर कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, कैसे हम उनका पानी का खर्च कम कर सकते हैं। हमारा ये टारगेट है कि 135 लीटर से हम बिल्डर को 30 लीटर तक ले जाएं, 35 लीटर तक ले जाएं, पॉसिबल है। हमारे पास बहुत साइट्स हैं इंडिया में जो पानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लेते ही नहीं है। वो अपना पानी खुद प्रोड्यूस करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, वो खुद पानी वो रिसाइकल करते हैं और लो फ्लो और खर्च भी कम करते हैं। तो हम ये बिल्डर कम्युनिटी नेरेट को जो हमारे साथ में बैठे हैं इनके प्रेसिडेंट, हम देखें कैसे हम ये पानी को बचाएं और हम बिल्डर को मोटिवेट करें कि पानी कल नहीं है, हम साथ में काम करें। हम जो कंस्ट्रक्शन का पानी है वो भी हम रिसाइकल पानी से यूज़ कर सकते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड है बना सकते हैं। तो आप सिंगापुर जाएं तो फ्लश का पानी वो बोतल में डाल के उसको न्यू वाटर बोलते हैं, पी सकते हो उसको, फ्लश का पानी। और यहाँ हमको डर लगता है कि हम रिसाइकल वाटर गार्डनिंग में यूज़ नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। कोई बिल्डर है उनके पास 5 पाइप सिस्टम है, इसका मतलब एक पाइप है पानी पीने के लिए, एक खर्च कुकिंग के लिए, एक खाली वॉशिंग के लिए, एक लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के लिए, ऐसे 5 पाइप सिस्टम है। बॉम्बे में अभी 2 पाइप सिस्टम है कि एटलीस्ट फ्लश के लिए रिसाइकल होता है ट्रीटेड वाटर। लेकिन ये नहीं, हमको आगे जाना है कि जितना पानी हम खर्च करें, हमारे लिए कोई पर्पल ब्लैक ग्रे वाटर नहीं है, पानी है। हमको जल बचाना है, हमको कल बचाना है। और प्लम्बिंग सर हम कैसे करें? मान लीजिए प्लम्बिंग को लेकर के है तो जिससे हम जल संरक्षण करते हैं, किसी का देखते तो कहीं पाइप फटा रहता है, कहीं छूटा रहता है, तो प्लम्बिंग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए पानी बचाने के लिए? सर पहले चीज़ है कि आप जब प्लम्बिंग की इंस्टॉलेशन करते हो तो आपके पास एक प्लम्बिंग इंजीनियर मतलब एक MEP कंसल्टेंट होना चाहिए। पहले मैं बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े कंसल्टेंट के साथ गया था यहाँ पर बॉम्बे में। उनकी कोई 15 साइट है यहाँ पे बड़ी 21 बिल्डिंग बन रही थी, 21 बिल्डिंग बन रही थी। उन्होंने प्लम्बिंग कंसल्टेंट एक ही बिल्डिंग के लिए रखा। मैं बोला क्यों? कहता बाकी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऐसे नहीं होता बॉस। आपको दूसरी बात क्या है कि आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग डिज़ाइन करता है तो प्लम्बिंग कंसल्टेंट नहीं आता। प्लम्बिंग कंसल्टेंट बिल्डिंग बनने के बाद अपॉइंट होता है। उससे क्या होता है, वो सिंक नहीं होता आर्किटेक्ट का डिज़ाइन और जो हमको प्लम्बिंग चाहिए, पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, कितना प्रेशर पानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि आर्किटेक्चरल कम्युनिटी भी प्लम्बिंग कंसल्टेंट को पहले लाए, डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करे। अब सबसे बड़ा एक आर्किटेक्ट इंडिया का है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे को एक प्लम्बिंग कंसल्टेंट का फ़ोन आया, तेरी पाइप कॉपर पाइप बनाते, कॉपर पाइप तेरी शाफ्ट में नहीं जा रही, क्या करूँ? ऐसा शाफ्ट के बाद जरी मारते। अब शाफ्ट में ही पाइप जाना चाहिए ना, प्लम्बिंग शाफ्ट में, बाहर क्यों मैं जरी मारूँ? लेकिन वो आर्किटेक्ट ने इतनी छोटा शाफ्ट बना दिया FAR के लिए, वो माल ज़्यादा बेचने के लिए, कि वो पाइप ही नहीं जा रही हमारी, पाना नहीं घूमता अंदर। तो ये जो है डिज़ाइन और एक्चुअल इंस्टॉलेशन में एक सिनर्जी होनी चाहिए, सो दैट हम बाद में ये तकलीफें नहीं देखें। और हम पानी कैसे बचाएं, डिज़ाइन में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि हम पानी को कैसे रिसाइकल करें, लो फ्लो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले से करें। जैसे साहब ने अपने स्पीच में क्या बोला, कल्याण उद्योग भवन में जाओ, उनका कल्याण दास उद्योग भवन में जहाँ इनका ऑफिस है, वहाँ गाड़ी खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। गाड़ी के लिए जगह नहीं है टर्निंग के लिए, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। उनको वैल्यू मालूम है पानी का।
बाकी का वैल्यू नहीं So, है। Mr. Mishra, I would like to know from you that what we have realized over all the discussion, it's a pretty underdog category segment, yet people are not that much aware about this. So does government is doing something in this segment? Are we going to introduce any regulation, any rule, anything? Yep, yep. माइक डाउन उसने बुलाया था माइक Yeah. अब्बास का वो भाई थे वो बाद में पहुंचा Sir, you are not audible to us. You are not audible. Sir, can you speak without mic because I think voice is getting echoed. We are not. Yes, no. Yeah. So what should be the nitty-gritty of the plumbing, faucets, fixture, and in what way the audit to be carried out to understand whether I am using more water or not using water, and in what way this particular is water efficient. So there is no parameter for that. So this is the water audit wherein we have designed a code for which anyone can read it and can see how to follow those standards, and they are the all standards. Those are international standards, all standards of the world. Unless you don't measure, how you can monitor? What is your actual water So consumption? it's like that. See, a builder may design something. Like my own building, I'll tell you, 50% water comes from tanker water. Yeah. Now, what is the sense of my design if 50% of my water comes from tanker water? You won't believe it as a Sardar, I'm losing hair because it's all hard water. You think I have long hair, but I am also becoming bald. So, because that hard water is not good for you. Everybody is losing hair in that building. So what I'm trying to say is, and then please understand one thing, what Mr. Saroj Bhatia said, we are losing 3,000 children every day to bad quality of water. 3,000 बच्चे रोज मरते हैं गंदे पानी से, रोज। ये आप यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर की बात करते हो, गाजा इसराइल की बात करते हो, 3,000 बच्चे रोज मरते हैं गंदे पानी से। हम पानी बचाएंगे, कम पानी वापरेंगे, गंदा पानी नहीं हमको चाहिए। कंटामिनेटेड वाटर जो आता है, टैंकर वाटर क्या है, सब ग्राउंड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, सिटी का ही ग्राउंड वाटर है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कैसे 70% डिजीज गंदे पानी से स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, टाइफाइड, कॉलरा, ये सब गंदे पानी से होता है, शायरिया, डिसेंट्री। So, Mr. Hari Babu, you are the president of the NOSCO, and we get to know lately you have launched one real estate chapter, that education course as well, by the name of NIRET. So, are we something working in this segment also for the water reservation and how to, for the real estate builder, what all the action they should take before launching the project, what sort of the strategy they should have, so that you know that water is going to be conserved. Anything, I mean, which we NAREDCO is going to do. See, we have MOU with our companies, IPA and IGBC. IGBC, Okay. and we are working together Okay. how to save the water, Okay. how to treat the water, how to reuse the water. See, a two-bedroom apartment, we normally provide 500 liters of water to use. Out of 500 liters, how much we can reuse the thing? How much will go to the outside? So usually, but at least 1/3 of the water go back for reuse, so that your requirement of 500 becomes 350 by using the treated water. So, are you people are providing any measurement now? I mean, this much the mass which we have just discussed, the calculation you have told us. Every apartment nowadays we are putting the water meters also. Like electricity meter, water meter also we are putting. So that now how they are consuming, how much they are consuming each person. That also will be knowing that by audit. Amna sir, I have a question from you. How do you think the Water Audit Council will go a long way in improving the water security of the country? Does that really help? See, the ultimate aim of the water audit council to make the building sustainable means we should not be dependent on outside water. We should have our own water. We should conserve our water either through surface or through ground. But my building should be sustainable building. I should not come to an end that no offices will be closed or I need to sit out of the Bangalore. It should not happen like that. 2018, NITI Aayog just
growth center, when 80% of the GDP is coming from these cities. This is to happen. You make it sure that whatever the thing which can say, so the building should be sustainable. How the building will be sustainable? We will audit, will prescribe, and accordingly the building will be sustainable. So this is the ultimate goal of the water audit commission. Thank you. इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन। देखिए, हमारे देश में 18% आबादी है पूरी दुनिया की और सिर्फ 4% फ्रेश वाटर हमारे देश में है और हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। आज 143 करोड़ है, 160 करोड़ हो जाएगी 2050 तक। अब हम पानी कैसे देंगे उनको? तो ये जो एग्जीबिशन है इसमें पानी सप्लाई और पानी को ट्रीट करना, सैनिटेशन को कैसे ट्रीट करना, रीयूज़ करना, बारिश का पानी कैसे स्टोर करके यूज़ करना और हमारे जो नल हैं और जो हमारे फ्लश हैं उसमें कैसे हम पानी 50% बचाव कर सकते हैं। तो ये एग्जीबिशन प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स, सैनिटेशन प्रोडक्ट्स के बारे में है, क्योंकि आपने बेंगलुरु में देखा है कैसे आज पानी नहीं है। किसी के लिए आज एक टैंकर पानी भी 11-11 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये का बिकता है। हमको वो सिचुएशन में नहीं जाना है जहाँ पर बेंगलोर में 290 लेक था, 299 लेक थे, आज 99 लेक रह गए और एक लेक को 2 बारी आग लग चुकी है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स के कारण। तो हमको देखना है कैसे हम मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कि हम पानी कैसे बचाएं हमारे बच्चों और बच्चों के लिए। तो ये बहुत ग्रिम सिचुएशन है। और दूसरी बात क्या है, जितना पानी आप खर्च करते हो उतना एनर्जी खर्च करते हो उतना कार्बन इमिशन होता है। तो उससे हम पानी बचाएंगे तो हमारा एनर्जी भी सेव होगा, हमारा पैसा भी सेव होगा और हमारा कार्बन इमिशन भी कम होगा। जैसे आप गर्मी में देखते हैं, सर्दी में देखते हैं कि कितना पोल्यूशन हो जाता है, सबको सर्दी जुकाम हो जाता है। किसके लिए होता है ये? हमारे कारण ही हो रहा है ये कि हम पोल्यूट कर रहे हैं पूरे एटमॉस्फेयर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बिल्डर कम्युनिटी, आर्किटेक्चर कम्युनिटी प्लम्बिंग को समझते नहीं थे। वो समझते थे कि प्लम्बिंग तो एक प्लम्बर ही कर लेगा। लेकिन आज क्या है कि जो हम बिल्डिंग बनाते हैं 50 स्टोरी, 100 स्टोरी, 70 स्टोरी, तो उसका प्लम्बिंग डिज़ाइन जो है हम जोनिंग करते हैं, प्लम्बिंग डिज़ाइन ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और हमको कितने प्रेशर पे पानी देना है, कितना पानी देना है। जैसे हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे में सिर्फ 135 लीटर देता है पानी महीने में, दिन में पर हेड। अब 135 लीटर आप 10 बारी फ्लश करोगे तो आपका सीधा 170 लीटर 120 लीटर पानी चले जाएगा। इसीलिए अगर हम लो फ्लो फिक्सचर्स यूज़ करें, जहाँ हमारे अभी फ्लश है, फुल फ्लश लोड 4.5 लीटर और लो फ्लश लोड 1.5 लीटर। अब 4.5 लीटर आप 10 बारी करोगे तो 45 लीटर ही जाएगा, 120 लीटर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हम काम कर रहे हैं, ये एग्जीबिशन में सब शोकेस कर रहे हैं कि हम पानी बचाएं, जल बचाएं तो कल बचाएं, जल नहीं तो कल नहीं। सर, वाटर ऑडिट को लेकर आप लोगों की कुछ तैयारी है या कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, ऐसे है कि आपका वाटर फुटप्रिंट क्या है। अगर आप अपना किसी के पास सेलफोन है, इधर एक सेलफोन बनाने में 2,500 लीटर पानी लगता है। आपको पता था पहले ये? आपने जो टी शर्ट पहनी है उसमें 900 लीटर पानी लगता है बनाने में। और हम क्या है, थोड़ी फेड हो जाती है उसको फेंक देते हैं। अरे हम रात को पहनो, उसको मॉप बनाओ, जैसे हम इंडिया में हर चीज़ रिसाइकल करते हैं। तो पानी हर चीज़ के लिए चाहिए। 70% पानी एग्रीकल्चर में जाता है। अगर पानी की शॉर्टेज होगी तो खाने की शॉर्टेज होगी हमारी कंट्री में। हमको देखना है कैसे हम पानी को बचाएं, कम करें, एग्रीकल्चर में भी कम करें। आप अभी इजराइल चले जाओ तो इजराइल पहले पूरी रेती थी, रेगिस्तान था। आज पूरे इजराइल में ड्रिप इरिगेशन होता है। हम वहाँ से सीख रहे हैं, इजरायली आते हैं या हमको सिखाते हैं ड्रिप इरिगेशन, कैसे हम पानी बचाएं, हम अपना कल बचाएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ में जो पानी खर्च होता है हम देखें पानी का कंजम्पशन कैसे हम कम करें और हर पानी को रिसाइकल करें। अगर हम बारिश का पानी ठीक तरह से यूज़ करेंगे, हम पूरा पानी जो ब्लैक और ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूज़ करेंगे, हम लो फ्लो फिक्सचर सैनिटरी वेयर यूज़ करेंगे, हमको पानी की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वो हमको करना चाहिए, इसलिए हम बिल्डर कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं कैसे हम उनका पानी का खर्च कम कर सकते हैं। हमारा ये टारगेट है कि 135 लीटर से हम बिल्डर को 30 लीटर तक ले जाएं, 35 लीटर तक ले जाएं। पॉसिबल है। हमारे पास बहुत साइट्स हैं इंडिया में जो पानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लेते ही नहीं है।
वो अपना पानी खुद प्रोड्यूस करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, वो खुद पानी वो रिसाइकल करते हैं और लो फ्लो और खर्च भी कम करते हैं। तो हम ये बिल्डर कम्युनिटी नेरेटको जो हमारे साथ में बैठे हैं इनके प्रेसिडेंट, हम देखें कैसे हम ये पानी को बचाएं और हम बिल्डर को मोटिवेट करें कि पानी कल नहीं है, हम साथ में काम करें। हम जो कंस्ट्रक्शन का पानी है वो भी हम रिसाइकल पानी से यूज़ कर सकते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड है बना सकते हैं। तो आप सिंगापुर जाएं तो फ्लश का पानी वो बोतल में डाल के उसको न्यू वाटर बोलते हैं, पी सकते हो उसको फ्लश का पानी। और यहाँ हमको डर लगता है कि हम रिसाइकल वाटर गार्डनिंग में यूज़ नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। कोई बिल्डर है उनके पास 5 पाइप सिस्टम है, इसका मतलब एक पाइप है पानी पीने के लिए, एक खर्च कुकिंग के लिए, एक खाली वॉशिंग के लिए, एक लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के लिए, ऐसे 5 पाइप सिस्टम है। बॉम्बे में अभी 2 पाइप सिस्टम है कि एटलीस्ट फ्लश के लिए रिसाइकल होता है ट्रीटेड वाटर। लेकिन ये नहीं, हमको आगे जाना है कि जितना पानी हम खर्च करें, हमारे लिए कोई पर्पल ब्लैक ग्रे वाटर नहीं है, पानी है। हमको जल बचाना है, हमको कल बचाना है। और प्लम्बिंग सर हम कैसे करें, मान लीजिए प्लम्बिंग्स को लेकर गए तो जिससे हम जल संरक्षण करते हैं, किसी का देखें तो कहीं पाइप फटा रहता है, कहीं छूता रहता है, तो प्लम्बिंग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए पानी बचाने के लिए? सर पहले चीज़ है कि आप जब प्लम्बिंग की इंस्टॉलेशन करते हो तो आपके पास एक प्लम्बिंग इंजीनियर मतलब MEP कंसल्टेंट होना चाहिए। पहले मैं बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े कंसल्टेंट के साथ गया था यहाँ पर बॉम्बे में। उनकी कोई 15 साइट है यहाँ पे बड़ी 21 बिल्डिंग बन रही थी, 21 बिल्डिंग बन रही थी। उन्होंने प्लम्बिंग कंसल्टेंट एक ही बिल्डिंग के लिए रखा। मैं बोला क्यों? कहता है बाकी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऐसे नहीं होता बॉस। आपको दूसरी बात क्या है कि आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग डिज़ाइन करता है तो प्लम्बिंग कंसल्टेंट नहीं आता। प्लम्बिंग कंसल्टेंट बिल्डिंग बनने के बाद अपॉइंट होता है। उससे क्या होता है, वो सिंक नहीं होता आर्किटेक्ट का डिज़ाइन और जो हमको प्लम्बिंग चाहिए, पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, कितना प्रेशर पानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि आर्किटेक्चरल कम्युनिटी भी प्लम्बिंग कंसल्टेंट को पहले लाए, डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करे। अब सबसे बड़ा एक आर्किटेक्ट इंडिया का है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे को एक प्लम्बिंग कंसल्टेंट का फ़ोन आया, तेरी पाइप कॉपर पाइप बनाते, कॉपर पाइप तेरी शाफ्ट में नहीं जा रही, क्या करूँ? अच्छा शाफ्ट के बाद जरी मारते। अब शाफ्ट में ही पाइप जाना चाहिए ना, प्लम्बिंग शाफ्ट में, बाहर क्यों मैं जरी मारूँ? लेकिन वो आर्किटेक्ट ने इतनी छोटा शाफ्ट बना दिया FAR के लिए, वो माल ज़्यादा बेचने के लिए, कि वो पाइप ही नहीं जा रही है हमारी, पाना नहीं घूमता अंदर। तो ये जो है डिज़ाइन और एक्चुअल इंस्टॉलेशन में एक सिनर्जी होनी चाहिए, सो दैट हम बाद में ये तकलीफें नहीं देखें। और हम पानी कैसे बचाएं, डिज़ाइन में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि हम पानी को कैसे रिसाइकल करें, लो फ्लो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले से करें। जैसे साहब ने अपने स्पीच में क्या बोला, कल्याण उद्योग भवन में जहाँ उनका कल्याण दास उद्योग भवन में जहाँ इनका ऑफिस है, वहाँ गाड़ी खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। गाड़ी के लिए जगह नहीं है टर्निंग के लिए, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। उनको वैल्यू मालूम है पानी का वैल्यू नहीं है। Mr. Mishra, I would like to know from you that what we have realized over all the discussion, it's a pretty underdog category segment, yet people are not that much aware about this. So does government is doing something in this segment? Are we going to introduce any regulation, any rule, anything? Yeah. माइक डाउन, उसने बोला था अब्बास का वो बाइक वो बाद में पहुंचा। Sir, you are not audible to us. You are not audible. Sir, can you speak without mic, because I think voice is getting echoed. We are not. Yes, no. Yeah. So what should be the nitty-gritty of the plumbing, faucets, fixture, and in what way the audit to be carried out to understand whether I am using more water or not using water, and in what way this particular is water efficient. So there is no parameter for that. So this is the water audit wherein we have designed a code per which anyone can read it and can see how to follow all the standards, and they are the all standards. Those are international standards, all standards of the world. Unless you don't measure, how you can monitor? What is your actual water So consumption? it's like that. See, a builder may design something,
Like my own building, I'll tell you, 50% water comes from tanker water. Yeah. Now, what is the sense of my design if 50% of my water comes from tanker water? You won't believe it, as a Sardar, I'm losing hair because it's all hard water. You think I have long hair, but I am also becoming bald. So, because that hard water is not good for you. Everybody is losing hair in that building. So what I'm trying to say is, and then please understand one thing, what Mr. Saroj Bhatia said, we are losing 3,000 children every day to bad quality of water. 3,000 बच्चे रोज मरते हैं गंदे पानी से, रोज। ये आप यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर की बात करते हो, गाजा इसराइल की बात करते हो, 3,000 बच्चे रोज मरते हैं गंदे पानी से। हम पानी बचाएंगे, कम पानी वापरेंगे, गंदा पानी नहीं हमको चाहिए। कंटामिनेटेड वाटर जो आता है, टैंकर वाटर क्या है, सब ग्राउंड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, सिटी का ही ग्राउंड वाटर है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कैसे 70% डिजीज़ गंदे पानी से स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, टाइफाइड, कॉलरा, ये सब गंदे पानी से होता है, डायरिया, डिसेंट्री। So, Mr. Hari Babu, you are the president of the NOSCO, and we get to know lately you have launched one real estate chapter, that education course as well, by the name of NIRET. So, are we something working in this segment also for the water reservation, and how to, for the real estate builder, what all the action they should take before launching the project, what sort of the strategies they should have, so that you know that water is going to be conserved. Anything, I mean, which we, NAREDCO is going to do? See, we have MOU with our companies, IPA and IGBC. IGBC, Okay. and we are working together Okay. how to save the water, Okay. how to treat the water, how to reuse the water. See, a 2-bedroom apartment, we normally provide 500 liters of water to use. Out of 500 liters, how much we can reuse the thing? How much will go to the outside? So usually, but at least 1/3 of the water should go back for reuse, so that the requirement of 500 becomes 350 by using the treated water. So, are you people are providing any measurement now? Yeah, I mean, this much, the mass which we have just discussed, the calculation you have told us. Every apartment nowadays we are putting the water meters also. Like electricity meter, water meter also we are putting. So that now how they are consuming, how much they are consuming each person. That also will be knowing the by audit. Amna sir, I have a question from you. How do you think the Water Audit Council will go a long way in improving the water security of the country? Does that really help? See, the ultimate aim of the Water Audit Council to make the building sustainable. Means we should not be dependent on outside water. We should have our own water. We should conserve our water either through surface or through ground. But my building should be a sustainable building. I should not come to an end that no offices will be closed or I need to sit out of the Bangalore. It should not happen like that. 2018, Niti Aayog plus wherein actually I am a big part of that. Where we say that by 2020, these cities will be out of the water. Bangalore is one. Everyone is also facing the problem. Chennai is like facing the problem sometimes. So actually you see all these cities face the problem. They are the growth center, and 80% of the GDP is coming from these cities. This is to happen. You make it sure that whatever the thing which can see, so the building should be sustainable. How the building will be sustainable? We will audit, will prescribe, and accordingly the building will be sustainable. So this is the ultimate goal of the Water Audit Council. Thank you. If you remember Gandhi's words, they were that earth has enough for every man's needs, but not for every man's greed. So this is what we are facing right now. There's an inequality in use of water and conservation of water both. So what we need to do today is conserve this water and save it so that more people don't suffer. According to the World Health Organization, 4,72,000 people die every year because of polluted water and its content. So we can recycle this water and make it for different purposes. We can reuse it. So there are a lot of here
companies who are doing this great work in India and going forward with technology which will help planet Earth revive itself. Thank you. Thank you, sir. Mr. Hari Babu.